ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बाद एक्शन में अनिल विज। निजी अस्पताल को दी चेतावनी, बोले 6 महीने में लगाएं ऑक्सीजन प्लांट। बंगाल हिंसा के खिलाफ धरने पर बीजेपी। झज्जर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने दिया धरना, कहा जाया नहीं जाएंगी कार्यकर्ताओं की शहादत। एक बार फिर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने सरकार को घेरा। सैलजा बोली, बीजेपी नेता कोरोना मरीजों की मदद के बजाय धरने पर बैठे हुए हैं। हरियाणा में कोरोना के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की एंट्री। अब तक प्रदेश में मिले यूके स्ट्रेन के 326 केस। यूके स्ट्रेन के सामने आने के बाद एक्शन में दिखा स्वास्थ्य विभाग। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। मैं हूं जुबैर खान। हरियाणा में ऑक्सीजन की कमी की खबरों के बाद अब सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज पूरी तरह एक्शन मोड में हैं, जिसके चलते अनिल विज अंबाला शहर के नागरिक अस्पताल में लगने जा रहे ऑक्सीजन प्लांट का जायजा लेने पहुंचे, जहां विज ने प्लांट लगा रहे वेंडर्स को कड़े शब्दों में हिदायत दी कि हर हाल में आज रात तक ये ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाने चाहिए। वहीं अनिल विज ने बताया कि केंद्र ने हरियाणा में लगभग 60 ऑक्सीजन प्लांट्स को मंजूरी दे दी है। अनिल विज ने निजी अस्पतालों को बड़ी चेतावनी भी दी है। अनिल विज ने निजी अस्पतालों को ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 6 महीने का वक्त दिया है। विज ने कहा कि अगर 6 महीने में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाए गए तो कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा विज ने राहुल गांधी के बयान पर भी तंज कसा। हमें 6 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट मिले थे, जिसमें से सोनीपत और करनाल में चालू हो चुके हैं। अंबाला में आज रात तक इन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ये चालू हो जाएगा, और पंचकुला, फरीदाबाद और हिसार में अगले 2-3 दिन में चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त भी हमें केंद्र सरकार ने 60 प्लांट और मंजूर किए हैं, जो 30 बेडेड अस्पतालों में, 50 बेडेड अस्पतालों में, 100 बेडेड अस्पतालों में, 200 बेडेड अस्पतालों में हम लगाने जा रहे हैं। लगाने की जिम्मेवारी DRDO और हाइट्स केंद्र सरकार की एजेंसी है, उसको दी गई है, ये प्लांट लगाए जाएं। हम अपने हर सरकारी अस्पताल को ऑक्सीजन के मामले में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं कि ये आत्मनिर्भर हो जाएं, हमें किसी से ऑक्सीजन की ज़रूरत ना पड़े। और प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी हमने नियमों में बदलाव कर दिया और उनको कह दिया कि हर अस्पताल में अपने अपने ज़रूरत के हिसाब से ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट वो लगाएं। हमने उनको 6 महीने का समय भी दिया, क्योंकि कुछ अस्पताल बहुत बड़े हैं, उनको लगाने में समय लग सकता है, और अगर कोई नहीं लगाएगा तो फिर हम उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई करेंगे। ये ऐसा है, हमें जितना कोटा अलॉट होता है और जो आवश्यकता है, और अब तो मुख्यमंत्री जी ऑक्सीजन के आवंटन का खुद देख रहे हैं। बकायदा रोज हर जगह पर जितना हमें कोटा अलॉट होता है उसके मुताबिक अलॉट कर दिया जाता है, और अधिकारियों की बहुत बड़ी टीम बनाई गई है, जो टैंकर्स को एक VIP मूवमेंट देकर, उसके आगे पायलट लगाकर, और एक मैकेनिक दिया है हमने कि रास्ते में कहीं टैंकर खराब हो जाए तो मैकेनिक वहीं ठीक कर दे, उनको गंतव्य तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। और फिलहाल वक्त हुआ है एक ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी जारी है हरियाणा चौपाल।
श्री अकाल जसवंत जी। हाँ जी जसवंत जी, की हाल है? हकीम साहब 2 दिन हो गए, बुखार ही नहीं उतर रहा। चाचा घबरा ना, आ 2 पुड़ियां खा ला, मौसमी बुखार आ, 2 दिन च चला जाऊगा। ओए तू ओही नीम हकीम है ना जिसने पिछले हफ्ते सरदूल ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਟਾਈਫਾਇਡ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਠੰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਬੰਦੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕੋਵਿਡ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਓਏ ਬਾਬਾ ਇਹਨਾਂ ਨੀਮ ਹਕੀਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾ। ਭੱਜ ਇੱਥੋਂ, ਮਾਰ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲੱਛਣ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਖਾਰ, ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆਦि ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਓ। ਨੀਮ ਹਕੀਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੋ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਚੈੱਕਅਪ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। पंजाब सरकार ਵੱਲੋਂ जनहित ਵਿੱਚ जारी। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक कोरोना कर्फ्यू लागू किया जा चुका है। जी हां, ये बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश में 6 मई रात 12 बजे के बाद से कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि 16 मई तक सरकारी दफ्तर भी पूरे प्रदेश में बंद रहने का ऐलान सरकार की तरफ से किया गया है। हिमाचल प्रदेश में 16 मई तक कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करते हुए नजर आएंगे। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच कोरोना कर्फ्यू की घोषणा हिमाचल प्रदेश ने की है। जिस तरह से लगातार कोरोना बेकाबू होता जा रहा है, कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है, कोरोना लोगों को अपनी जद में लेता जा रहा है, उसी के मद्देनजर हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है कि 6 मई रात 12 बजे के बाद से पूरे प्रदेश में तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। हरियाणा में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर कांग्रेस भी एक्शन में आ चुकी है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि हरियाणा में जिस तरह से लगातार कोरोना फैल रहा है, उसे देखते हुए हरियाणा सरकार भी अब एक्शन में आ चुकी है। साथ ही विपक्ष में मौजूद कांग्रेस भी अब एक्शन मोड में नजर आती हुई नजर आ रही है। इस बीच कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश की गठबंधन सरकार महामारी से निपटने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। इसलिए कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को एक कर्तव्य बनता है कि वे आम लोगों की मदद के लिए आगे आएं और उन्हें जरूरी सहूलियत मुहैया कराएं। कुमारी सैलजा हरियाणा कांग्रेस लीगल डिपार्टमेंट की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े वकीलों से बातचीत कर रही थी। इस दौरान उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी को हमें देश से ही बिल्कुल भगा देना है। और फिलहाल वक्त हुआ एक और ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे?
इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में, और अब आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर कोरोना को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। प्राप्त कर लिए हैं, जिनको ट्रेन के द्वारा वहां से लाया जाता है और खाली टैंकर यहां से हवाई जहाज के द्वारा हम प्रतिदिन भेजते हैं, और ये अपने आप में अभी भी आवश्यकता और हमारी टैंकर्स की है, बनी हुई है। हम इसके अलावा फ्री मार्केट से भी जितनी ऑक्सीजन हमको मिलती है वो हम प्राप्त करते हैं। एमएसएमई के कुछ प्लांट्स जो ऑक्सीजन को इंडस्ट्रियल यानी एरिया को इंडस्ट्रियल के पर्पस के लिए जहां ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा था, उसको भी डाइवर्ट करके हमने मेडिकल एजुकेशन, मेडिकल ऑक्सीजन का और उपयोग करने के लिए उनको लाइसेंस दे दिए हैं। ऐसी भी 15 मीट्रिक टन हरियाणा की अलग से हमको ये ऑक्सीजन ये मिल रही है, ऐसा हमको प्राप्त हुआ है। जो पीएसए तकनीक के ऊपर आधारित ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट भले ही छोटे होते हैं, जिसमें एक पीएसए प्लांट में 0.37 मीट्रिक टन ही ऑक्सीजन हमको मिलती है, वो भी 6 ऑक्सीजन के ऐसे मिनी प्लांट्स ये हमको मिल गए हैं, जिसमें से 4 ये चालू हो चुके हैं। एक आध दिन में 2 और भी चालू हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त 180 पीएसए प्लांट्स की एक ऑर्डर हमने केंद्र सरकार के सामने रखा है, वो भी शीघ्र विदेश से मंगवा करके और वो हमको मिलेंगे। इस गैस को यानी ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से लाने के बाद अगला जो चैलेंज होता है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है जिले में और जिले के बाद हॉस्पिटल्स में, और इसके लिए जो अलग अलग सप्लायर हैं उन्होंने उसको सिलेंडर्स में भरने के ये व्यवस्था की हुई है। ऐसी 13 जिलों में 22 पॉइंट्स ऐसे हैं जहां से इसको सिलेंडर में भरा जा सकता है, और सिलेंडर भर करके फिर दूर दराज जो भी हॉस्पिटल है उनमें पहुंचाया जाता है। हर हॉस्पिटल की अलग अलग संख्या के हिसाब से उनका कोटा निर्धारित किया है। जब भी अचानक किसी हॉस्पिटल में संख्या बढ़ती है तो उसका कोटा भी बदलना पड़ता है, और ये लगातार दिन रात 24 घंटे हमारा जो मॉनिटरिंग सेल है, यहाँ पर एक हमने बनाया हुआ है, हमारा एक मॉनिटरिंग सेल पंचकुला में ही, उसमें भी हमने 3 बड़े अधिकारियों को ये जिम्मे लगाया है। इस कंट्रोल रूम को वो सारा संचालन करते हैं, और कहीं भी गैस इसकी शॉर्टेज ना हो जाए। हर जिले में डीसीज को हमने कहा है कि इमरजेंसी कोटा ज्यादा नहीं तो एक 10-20 सिलेंडर भर करके अपने कब्जे में उनको रखने चाहिए, और ऐसा 2-3 जगह हमको अचानक जब बहुत समस्या आई तो उसका उपयोग भी उन्होंने किया। तो इस प्रकार से सारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उन्होंने इसको तैयार करके दिया है, और कहीं भी कोई कठिनाई ना आए इसके लिए हम काम कर रहे हैं। और फिलहाल हरियाणा चौपाल में एक और ब्रेक का वक्त हुआ है, जल्द लौटते हैं।
राष्ट्र धर्म। रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। जब तक आवश्यक न हो घर से न निकले। हाई रिस्क कैटेगरी से जुड़े हुए लोग जैसे 10 साल से कम उम्र के बच्चे, 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं, एक से अधिक बीमारियों से ग्रस्त व्यक्ति व कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग घर से बाहर न निकले। बगैर मास्क के घर से बाहर बिल्कुल न निकले। अनावश्यक भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं। व्यापारी गण मास्क एवं ग्लव्स का इस्तेमाल जरूर करें। कार्यालयों में कर्मचारियों को शिफ्ट में बुलाएं। एक बार में आधे से अधिक कर्मचारियों को न बुलाया जाए। फील्ड में तैनात अधिकारी एवं कर्मचारी मास्क एवं ग्लव्स जरूर पहने। स्वच्छता, सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग नियमित रूप से कराई जाए और कंटेनमेंट जोन को सख्ती से लागू किया जाए। रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। कोरोना की लड़ाई में शामिल योद्धाओं का सहयोग एवं सम्मान करें। कोरोना की लड़ाई के लिए आवश्यक जीवन रक्षक दवाओं एवं ऑक्सीजन इत्यादि का अनावश्यक भंडारण न करें। अफवाहों से बचें। 18 वर्ष से अधिक आयु के नागरिक 1 मई 2021 से निशुल्क टीकाकरण करा सकेंगे। आइए टीकाकरण के इस महाअभियान में हम सभी अपना योगदान दें। 28 अप्रैल 2021 से पंजीकरण शुरू। घबराने की नहीं है बात, सरकार खड़ी है साथ। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा चौपाल में। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है। आज चंडीगढ़ में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए गुर्जर ने कहा कि प्रदेश में कोरोना कंट्रोल में है, सरकार इस वक्त अच्छा काम कर रही है। वहीं शिक्षा बोर्ड के नए सेशन को लेकर गुर्जर ने कहा कि छात्र प्राइवेट स्कूलों की अपेक्षा अब सरकारी स्कूलों की ओर रुख कर रहे हैं। इसके अलावा शिक्षा मंत्री ने बंगाल हिंसा पर भी अपनी राय व्यक्त की। और अब की बार 1 मई से दाखिले शुरू हुए हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार भी ये संख्या काफी अच्छी बढ़ेगी हमारी, क्योंकि सरकारी स्कूलों के प्रति काफी रुझान बढ़ रहा है। हमारे रिजल्ट भी अच्छे थे और अब की बार जिस प्रकार से हमने जो संस्कृति मॉडल स्कूल खोले उसमें काफी बहुत अच्छी संख्या में जो प्राइवेट स्कूलों से छोड़ के हमारे स्कूल में रहे, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी संख्या काफी अच्छी रहेगी। देखिए, अब ये एक ऐसी आपदा है कि अचानक इस प्रकार की परिस्थितियां पूरी दुनिया में और हमारे पूरे देश में, और इस टाइम हमारे देश में कुछ ज्यादा इस प्रकार की परिस्थितियां खराब हुई हैं, तो लेकिन उस सारे के बावजूद भी हरियाणा ने बहुत अच्छे तरीके से उसको सारे को संभाल दिया है। और हमारे जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जो हमारे डॉक्टर हैं, नर्स हैं, अन्य भी जो सभी कर्मचारी हैं, बड़ी मेहनत के साथ उसमें लगे हुए हैं। मैं ये तो मानता हूँ कहीं कहीं थोड़ा
ऑक्सीजन की कमी या बेड की कमी कहीं कहीं रहती है, लेकिन कुल मिला के स्थिति जो है हमारे कंट्रोल में है। हालांकि हमारे यहाँ बहुत बड़ी संख्या में जो पेशेंट हैं वो दिल्ली से हैं और उत्तर प्रदेश से भी हमारे यहाँ पेशेंट हैं, और अगर बाहर से पेशेंट है तो इसका मतलब ही हमारे पास साधन है तभी वो पेशेंट हमारे पास आए हैं। तो हमारे पास बाहर से पेशेंट काफी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी स्थिति जो है अच्छी है और कंट्रोल में है। कहीं कहीं छोटी मोटी कमी हो सकती है। अगर हम विपक्ष को लें, उसमें मुख्य रूप से कांग्रेस को लें, तो इनका व्यवहार जो है वो विचारणीय है, उस पर विचार करना चाहिए कि व्यवहार है क्या। अब जब हमने पहले लॉकडाउन लगाया तो इनके सबके बयान थे कि लॉकडाउन जल्दी लगा दिया, कोई जरूरत नहीं थी, बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगा दिया। और अब लगाया तो अब कह रहे कि देर से लगाया, पहले लगाना चाहिए था। जब हमने थाली बजाने ने कहा तब इन्होंने मजाक उड़ाया कि वैक्सीन चाहिए थी। सारी दुनिया वैक्सीन की खोज कर रही है और हिंदुस्तान जो है वो तालियां बजा रहा, थालियां बजा रहा। जब हमने वैक्सीन बना ली तो वैक्सीन पर इन्होंने इतराज कर दिया कि वैक्सीन टेस्ट नहीं हुई, वैक्सीन के ये टेस्ट नहीं है, वैक्सीन के वो टेस्ट नहीं है। और कुछ तो ऐसे महापुरुष भी हैं जिन्होंने कहा कि बीजेपी की वैक्सीन है, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। हमारे यहाँ कुछ आंदोलनकारी हैं, उन्होंने विरोध करना शुरू कर दिया कि वैक्सीन नहीं लगाएंगे। कुछ लोगों ने तो ये भी कहना शुरू कर दिया कि जो कोरोना है, कोरोना कोई बीमारी ही नहीं है, ये कोरोना का तो भूत जो है केवल वो प्रधानमंत्री ने फैला रखा कि कोरोना है। तो इनका व्यवहार कभी भी जिम्मेदारी बड़ा व्यवहार रहा ही नहीं है। इनके ये कोई जिम्मेदारी समझते। इन्होंने तो लंबे टाइम तक शासन कराया, लेकिन शासन का मतलब इन्होंने शासन करना था, जनता की सेवा करना तो देन था उस टाइम भी। बात पे इसलिए कहा था क्योंकि हम कह रहे थे कि सरकार हमारी बनेगी, लेकिन आपने देखा कि कुछ पार्टियों ने सुसाइड कर लिया। कांग्रेस ने अपना सुसाइड कर लिया, कम्युनिस्टों ने सुसाइड कर लिया, एक वो दूसरी क्या IMI क्या पार्टी का नाम है उसका, उसने अपना सुसाइड कर लिया। यानी जीरो पे है सब के सब। हरियाणा में 7 दिन के लॉकडाउन के दूसरे दिन भी लोगों की लापरवाही बदस्तूर जारी है। ऐसे में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने लोगों से अपील की है कि लोग घरों से ना निकले। साथ ही कोरोना से मरने वालों के आंकड़े का वास्ता देकर उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का लोग पालन करें, नहीं तो उन्हें मजबूर होकर सख्ती और बढ़ानी पड़ेगी। देखिए, लोगों के सहयोग के बिना कोई भी चीज कामयाब नहीं हो सकती। लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि कोरोना से मरने वालों के आंकड़ों का वास्ता देके कहना चाहता हूं कि आप घरों पर रहें, नहीं तो मजबूर होकर हमें सख्तियां और बढ़ानी पड़ेंगी। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच अस्पतालों का बोझ कम करने के लिए पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को घरों पर ऑक्सीजन मुहैया करवाने के आदेश जारी किए। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार समेत पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ प्रशासन को आदेश दिए हैं कि वे ऑक्सीजन का पूरा बंदोबस्त करें ताकि लोगों का बहुमूल्य जीवन बचाया जा सके। हाईकोर्ट ने कहा कि घरों में ऑक्सीजन की सप्लाई का काम म्युनिसिपल अथॉरिटीज को दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग के लोग वैसे भी इस वक्त काफी बिजी हैं। राज्य सरकारें एक वेब पोर्टल जारी करें जिसमें उनके सभी जिलों के अस्पतालों के खाली बेड, दवाएं, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर्स, ICU बेड और वैक्सीनेशन की पूरी जानकारी मौजूद रहे। पोर्टल को लगातार अपडेट भी किया जाए ताकि आम लोगों को जानकारी मिल सके कि कहां बेड खाली हैं, कहां से ऑक्सीजन मिलेगा और कहां दवाएं मौजूद हैं। साथ ही यह भी कहा गया कि जहां से भी ऑक्सीजन और दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी की शिकायत आए, उनके खिलाफ तत्काल बड़ी कार्रवाई की जाए। हरियाणा में कोरोना का डबल म्यूटेंट स्ट्रेन भी पांव पसार रहा है। ये स्ट्रेन महाराष्ट्र में काफी सक्रिय है। प्रदेश में इसके 46 मामलों की पुष्टि अब तक हो चुकी है। इन 46 संक्रमितों के संपर्क में कितने लोग आए हैं, स्वास्थ्य विभाग उनकी तलाश करने में जुटा हुआ है। यूके स्ट्रेन के मामले में भी तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे संक्रमितों की संख्या प्रदेश में 326 हो गई है। महाराष्ट्र के डबल म्यूटेंट स्ट्रेन की पुष्टि दिल्ली के IGBI शोध संस्थान से हुई है। हरियाणा सरकार ने संक्रमितों के नमूने लेकर जांच के लिए दिल्ली भेजे हैं, जिनमें से 46 में डबल म्यूटेंट स्ट्रेन पाया गया है। 3000 अलग नमूने भी इस शोध संस्थान में भेजे गए थे, जिनमें से 326 में यूके स्ट्रेन मिला है। और इस वक्त यूपी के जालौन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जी हां, यूपी के जालौन से बड़ी खबर लोगों के लिए काल बना जालौन का मेडिकल कॉलेज।
जी, उत्तर प्रदेश से ये बड़ी खबर। यूपी के जालौन से ऑक्सीजन की कमी से तड़प तड़प कर मर रहे मरीज। तो ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर मौजूद। इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जहां पर अव्यवस्थाओं का पूरा खामियाजा अब स्वास्थ्य कर्मियों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं कि लोगों के लिए काल बन चुका है जालौन का मेडिकल कॉलेज। लगातार हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि प्रदेश में सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन जिस तरह की चौंकाने वाली, दिल को दहला देने वाली खबरें यूपी के जालौन से आई हैं, वो वाकई डराने वाली है। और इस वक्त ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी मयंक राजपूत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मयंक जी, ताजा अपडेट क्या है? जी, आपको बता दूं कि पूरा मामला जनपद जालौन के राजकीय मेडिकल कॉलेज का है, जहां जीवन के लिए संघर्ष करते नसीब साफ नजर आ रहे हैं। मौतों के आंकड़े दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाई में छू रहे हैं, तो वहीं ऑक्सीजन सिलेंडर होने के बावजूद भी मरीजों को नहीं दिखा रहे सिलेंडर। कोविड मरीज के साथ एक आई बेटी ने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाकर वायरल किया है। अपनी मां के लिए ऑक्सीजन की गुहार लगाती बेटी नजर आ रही है अस्पताल में जीवन पर, लेकिन मरीज साफ साफ तस्वीरों में नजर आ रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के चलते। मयंक जी, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ, क्योंकि एएनबी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। गुरु तेग बहादुर इस स्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने 26 साल 9 महीने 13 दिन भारी तपस्या करनी की है और इस स्थान ते सतगुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज जी नूं गुरता गद्दी दा तिलक बाबा बुढ़ा साहब जी दे कुल दे विचों भाई गुरदित्ता जी ने लाउणा कीता। इस स्थान ते ही माता गंगा जी सत्कारयोग, जिन्हां ने इस स्थान ते 5 भूतक सरीर नूं त्यागना कीता। धन गुरु अमरदास जी दे हुक्म सदका धन गुरु रामदास जी ने जिस नगरी दी नींह रखी उस दा नाम गुरु का ਚੱਕ रखिया ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਕਰਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਆਰਾਧੀ ਹੈ ਤਿੱਥੇ ਹਰ ਮਿੱਤ ਸਹਾਈ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਮਨ ਵਸੈ, ਹੋਰਤ ਬਿਦ ਲਿਆ ਨਾ ਜਾਈ।